हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज बड़ी बेहतरीन रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है और जैसे कि आजकल चल रही है सर्दियाँ और फ़िश पुलाव जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे फ़िश पुलाव। फ़िश आजकल के सीज़न में बड़े मज़ेदार मिलती है, ताज़ी मिलती है। तो बस जी हम क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएँ। वैसे भी सर्दी है, आजकल बड़ी ठंड चल रही है, तो एक बार इसको बना के तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो सबसे पहले हम बनाएँगे फ़िश मसाला। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च, और हमने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है मैंने लहसुन पाउडर, और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऐड कर देनी है अजवाइन। अच्छा जी, ये धनिया है, इसे आपने उसी टाइम साबुत धनिया लेकर आपने दरदरा सा इसको कूट कर वो इसमें ऐड करना है। और 1 टेबलस्पून मैंने टिक्का मसाला इसमें ऐड किया, 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया हमने तंदूरी मसाला। तो सबसे पहले इसमें जो हमने धनिया डाला ना, आप यकीन करें, आप उस टाइम इसको अगर कूट के डालेंगे ना, इसकी खुशबू ही अलग होगी इस मसाले में। अच्छा, आप इसको बनाकर ना यहाँ पे स्टोर भी कर सकते हैं 15-20 दिन के लिए, 1 मंथ के लिए आराम से ये चल जाता है। आप सर्दियों में चाहे स्टार्ट होने से पहले इसको बना लें। अच्छा, यहाँ पे भी ये मसाला कंप्लीट नहीं हुआ। आप यहाँ पे इसको स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून जो हैं बेसन के भी डाल देंगे, और ये मैं 1.5 किलो मछली जो थी फ़िश, उसके लिए ये रेसिपी जो है, सॉरी, ये मसाला तैयार कर रही थी। अगर आपने स्टोर करना है ना, फिर आप बेसन ऐड ना करिएगा, उससे पहले आप इसको स्टोर कर लीजिएगा, और जब आपने फ़िश को मैरिनेट करना हो उसमें आप फिर 1 टू 2 टेबलस्पून जो है ना, आप उसके ऐड कर दें बेसन के। बस जी 2 से 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पे फ्रेश लेमन या लेमन जूस जो आपके पास बाज़ारी है, जो भी अवेलेबल है वो आप ऐड कर देंगे, और अच्छे से जो है ना हम अपनी फ़िश को मैरिनेट कर लेंगे कम से कम 2 घंटों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट के लिए। जितना आपके पास टाइम है, जितनी ज़्यादा मैरिनेट होगी उतने ही इसमें टेस्ट ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कम ऑयल में हम शैलो फ्राई करेंगे अपनी फ़िश को। तकरीबन ये 5 घंटों के बाद जो है ना, मैरिनेट करने के बाद मैंने अपनी फ़िश को फ्राई करना स्टार्ट किया था। आप मीडियम इसमें रखेंगे फ्लेम को, और तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल लिया था, उसमें मैंने बस इस फ़िश को उसी में ही फ्राई करना है। आप बिल्कुल हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे, आप देखेंगे कि ये बेहतरीन एक साइड से पक जाएगी तो साइड चेंज कर देंगे। अच्छा, बेसन हम इसलिए हल थोड़ा डाल रहे हैं कि ताकि जो मसाला है ना वो हमारी फ़िश के साथ लगा रहे। अगर हम बेसन नहीं डालते तो फिर फ़िश के साथ जो मसाला है वो उतरने का होता है कि डर होता है कि उतर ना जाए। आप देखें, कम बेसन डालने से जो है ना फ़िश के साथ मसाला लगा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बेसन की पूरी एक लेयर लगा के डिप करके उसमें फ़िश फ्राई करते हैं, तो वो हेल्दी नहीं रहती, मज़ा नहीं आता फ़िश का। उसके ऊपर पूरी एक लेयर तो बेसन की आ जाती है। अब हम बनाएँगे जी राइस, बहुत मज़ेदार, आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया, उसमें तकरीबन मैंने 4 बड़े प्याज़ जो हैं इसको हमने फ्राई कर लेना है। और हमने फ्राई यहाँ पे बिल्कुल ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमें चावलों का कलर जो है ना ज़्यादा, मतलब कि डार्क वाला चाहिए। अच्छा, प्याज़ जल्दी फ्राई करने का यहाँ पे मैं एक टिप शेयर करती जाऊँ। हमने 1 टेबलस्पून ना इसमें नमक ऐड कर दिया था। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्याज़ परफेक्ट फ्राई हों और जल्दी फ्राई हों, तो आप प्याज़ फ्राई करते वक़्त ना उसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दें अपने प्याज़ के हिसाब से। देखिए, फटाफट मेरे जो है ना प्याज़ मीडियम फ्लेम पे ब्राउन हो गए थे। इसमें से हाफ़ प्याज़ हम निकाल के साइड पे रख देंगे, और हाफ़ प्याज़ में हम अब लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना डाल देंगे। ये फ्रेश मैंने कूट के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसको हम हल्का-सा जो है ना इसमें भून लेंगे। जब आपको लगे कि क्या कहते हैं, लहसुन या प्याज़ नीचे लग रहा है, थोड़ा-सा पानी आप ऐड कर दें ताकि ना हमारा प्याज़ ज़्यादा जले मज़ीद, और लहसुन अदरक भी हमारा नीचे ना लगे। तो हल्का-सा हमने इसको फ्राई करना है, और उसके बाद हम इसमें जी खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल, या आप जायफल, जावित्री, या और 2 जो थे मेरे पास तेज़पात थे। वो मैंने सारा कुछ इसमें ऐड करके ना उसको हल्का-सा भून लिया, और तकरीबन
आपने बड़े टमाटर लेने हैं, मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, यहाँ पे मैं 2 गिलास के हिसाब से चावल बना रही थी, आप ना क्वांटिटी अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। 4 मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट खुद कूंडी में कूट के और वो ऐड कर दिया, इसका जो टेस्ट है बहुत मज़े का आएगा। 1 टेबलस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून हम नमक ऐड कर देंगे, आगे जाके हम नमक को चेक कर लेंगे, अगर नमक कम हुआ तो हम मज़ीद ऐड कर देंगे। अच्छा, आपने जो है ना ये हरी मिर्चों का पेस्ट ज़रूर इसमें डालना है, उसका ना टेस्ट बहुत मज़े का आएगा आपके चावलों में। अच्छा, यहाँ पे 1 चिकन क्यूब ऐड कर दिया था और 4 से 5 गोल लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी थी। इसके लिए थोड़ा-सा ना स्पाइसी उसके लिए अगर आप स्पाइसी पसंद नहीं करते, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम जी मछली का जो हेड होता है ना, यानी मछली का सर और उसके जो विंग्स होते हैं, अक्सर आपने देखा कि फ़िश जब लेकर आते हैं तो उसमें वो लाज़मी आते हैं। तो आपने ना वो इसमें एक सर और वो फ़िश के एक आधा विंग जो है ना इसमें डाल देना, ताकि उसकी जो यख़नी बनेगी ना हमारे चावलों में बहुत मज़े की आएगी। फिर जी 1 प्याली भर के मैंने इसमें दही डाल दिया था और उसको जी हल्की आँच पे छोड़ दिया था, ताकि दही जो है ना अपना पानी ड्राई कर ले। यहाँ पे चावल जी मैंने तकरीबन भिगो के अच्छे से रख दिए थे और यहाँ पे हमारी दही का पानी भी ड्राई हो गया था और इसको अच्छे से हमने तेज़ आँच पे ज़रा 2 के मिनट ना भून लेना है। आप देखेंगे कि आपको बड़े मज़ेदार एक हरी मिर्चों की खुशबू, ज़ीरे की खुशबू आ रही होगी। बस उसके बाद अपने चावलों के हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। मेरे पास 2 गिलास तकरीबन चावल थे, तो मैंने 3 गिलास इसमें पानी डाल दिया था और इसको हल्की आँच पे छोड़ दिया था, ताकि थोड़ी-सी ना जो यख़नी बन जाए हमारी। यहाँ पे नमक चेक कर लिया था, नमक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफ़ेक्ट था और जी मुझे और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और अब हम इसमें कर देंगे चावल ऐड। अच्छा, चावल डालने के बाद ना आपने इसको बिल्कुल भी ज़्यादा चम्मच वग़ैरह नहीं चलाने। आपने बहुत आराम से इसको 1-2 दफ़ा बस मिक्स करना है और इसको जो है ना पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, तो जब तक हमारे चावल पक रहे हैं आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा-सा जो है ना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाइएगा। ये आपका प्यार, आपकी मोहब्बत होती है जो आप कमेंट छोड़ के जाते हैं और मुझे वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे जी अब हमारे चावल दम पे आ गए थे, अब हमने जो फ़िश फ्राई करके रखी थी वो फ़िश जो है ना हम इसके ऊपर लेयर कर देंगे। सॉरी, इसके ऊपर मतलब रख देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। जो प्याज़ ब्राउन हमने साइड पे निकाले थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, नमक आपने ना प्याज़ों में भी डाला था, इसका हिसाब ज़रूर रखिएगा, ये बताना मैं भूल गई, तो लाज़मी उसका हिसाब रख के आपने चावल बनाने हैं। थोड़ा-सा हमने धनिया डाल दिया और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने ना दम दे दिया था चावलों को। आप यकीन करें इतने मज़े की खुशबू आ रही थी यहाँ पे, इतना लज़ीज़ ये फ़िश पुलाव बना था, बहुत ज़बरदस्त। और हम फ़िश को करेंगे एक साइड पे, आप चाहें तो फ़िश को निकाल के एक प्लेट में अलग भी कर सकते हैं और चावलों को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। आपके आसानी के लिए फिर मैंने दोनों तरीके करके दिखा दिए थे। फ़िश साइड पे भी करके मैंने मिक्स कर लिया था और फिर मैंने बाद में फ़िश को निकाल के ना अच्छे से ना चावलों को मिक्स कर लिया था। ये जो पुलाव था ना, बहुत यम्मी और टेस्टी था। तो जी आपके अगर कोई मेहमान आ रहे हैं और या आपने किसी की दावत करनी है, तो बिरयानी और चिकन पुलाव तो हम बनाते ही रहते हैं, तो आप एक दफ़ा ये फ़िश पुलाव जो है ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इतना लज़ीज़ होता है। तो जी इसको देखिए, बनाइएगा ज़रूर और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और जी मुझे टिकटॉक पे फ़ॉलो लाज़मी कर लें, मुझे फ़ेसबुक पे भी फ़ॉलो कर लें और यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और कौन-सी मैं नेक्स्ट आपके लिए रेसिपी लेकर आऊँ, मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट हमें क्या बनाना चाहिए। ओके जी, अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।